हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सुमित ग्रोवर। और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सी यू सेट। आपका जो सी यू सी ई टी है, ये आजकल कुछ बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है कि ये एग्ज़ाम क्या है और ट्वेल्थ क्लास के बाद इस एग्ज़ाम की क्या रेलेवेंस है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा जो क्लास 11th में है या क्लास 12th में है, उसे इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना चाहिए। पेरेंट्स को लास्ट तक देखना चाहिए ताकि उन्हें पता हो कि उनके बच्चे के फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके लिए इमीडिएट इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आने वाला है। बेटे, सी यू सी ई टी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए बनाया गया है। यानी कि पहली बात, यूनिवर्सिटीज दो टाइप की होती हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, एक स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो अगर आप में से किसी बच्चे का ड्रीम है कि क्लास 12 के बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, AMU, गुजरात यूनिवर्सिटी या बड़ी बड़ी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर एडमिशन ले, तो उसके लिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। इस क्लास को लास्ट तक देखेगा तो आपको पता चलेगा कि सी यू सेट क्या है, क्यों किया जा रहा है और इससे आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे उनको मैं यहाँ पर एड्रेस करूंगा, और उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उनके लिए भी आपको रेलिवेंट आंसर दूंगा। तो चलिए आज की क्लास पर आते हैं। सबसे पहले कि सी यू सेट क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी, उन्होंने एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को, यानी कि आप लोग एक 12th क्लास पास करने के बाद एक एंट्रेंस टेस्ट देंगे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसमें आपकी रैंक या उसके आपके जो भी मार्क्स, आपका जो स्कोर होगा, उस स्कोर के हिसाब से आपको सब्जेक्ट और कॉलेजेस का अलॉटमेंट होगा। क्लियर? तो इसलिए एक एंट्रेंस टेस्ट जो है कंडक्ट किया जा रहा है। अब बात आती है कि सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट में कितनी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभी तक 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन ये डेटा बार बार फ्लक्चुएट भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक 2022-23 के लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सी यू सेट की ऑफिशियल वेबसाइट तक अवेलेबल नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में जब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको बताया जाएगा। तो ये जो डेटा है ये लास्ट ईयर बेसिस और जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ एटसेट्रा हैं उनके बेस पर ये डेटा है। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन पे सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी यहाँ पर मेंशन है, जिसके लिए बहुत बच्चे अप्रोच करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु और ये कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो सी यू सेट को ऑप्ट कर रही हैं। ये कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सी यू सेट को ऑप्ट करती हैं। अब बात आती है कि सर सी यू सेट में एग्जाम कैसे होगा, ये सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का होगा। अब बेटे, ये जो एग्जाम होगा ये होगा टोटल 100 मार्क्स का। ये टोटल 100 मार्क्स का एक एग्जाम होगा, जिसमें से 25 MCQ का पार्ट ए होगा और 75 MCQs का पार्ट बी होगा। बहुत ही ध्यान से यहां पर बात सुनेंगे सभी लोग। अभी तक की जो मैंने आपको बताया ये सभी के लिए कॉमन है। 25 में लैंग्वेज यानी कि आपकी इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल जैसे कि रीजनिंग वगैरह, ये सब यहां पर पूछा जाएगा। कितने नंबर में? केवल 25 नंबर में। अभी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने कैटेगराइज करा डोमेन नॉलेज, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है, उस पर 75 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अभी हम बात कर रहे हैं लास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि 21-22 में क्या था। अभी 22-23 में जो होगा वो आपको पता चलेगा। ये पैटर्न तो सेम ही रहेगा, 75 मार्क्स के होंगे और ये डिवाइड होंगे, आप कह सकते हैं कि नॉलेज आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। करेक्ट?
पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अभी तक केवल 4 सब्जेक्ट उन्होंने दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। इन 4 सब्जेक्ट्स की बात करिए तो आप कह सकते हैं कि अभी तक कॉमर्स के डोमेन नॉलेज के सब्जेक्ट यानी कि मेन कोर्स के जो सब्जेक्ट हैं वो अभी तक नहीं दिए गए हैं। ठीक, अब आते हैं कि ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो बात है कि ये पूरा का पूरा पेपर ऑनलाइन होगा। आगे चलते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन भी आपका गया। उसके बाद बात करते हैं कि हम डोमेन बेस की अगर हम बात करें कि डोमेन बेस पेपर कैसा होगा, तो बेटे डोमेन बेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स अभी तक जो CU सेट की जो वेबसाइट है वो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करती है। ठीक, यानी कि अभी तक कॉमर्स के लिए वहां पर स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अब थोड़ा सा आगे चलता हूं यहां पर कि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों का क्या होगा। अब अगर कोई बच्चा बीकॉम करना चाहता है, कोई बच्चा BA करना चाहता है, उसका क्या होगा? तो अभी तक का स्टेटस ये है कि वो पूरे के पूरे 100 मार्क्स का जो पेपर है वो देगा, कंप्लीट 100 मार्क्स का पेपर लैंग्वेज, जर्नल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल के बेस पर। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहीं से एक नई बात शुरू होती है कि जब 2022-23 आपका जो आने वाला ईयर है जिसमें आप लोग अप्लाई करेंगे CU सेट के लिए, हो सकता है कि वहां पर कॉमर्स के लिए भी सब्जेक्ट ओपन कर दिए जाएं। करेक्ट, कॉमर्स के लिए भी अलग से सब्जेक्ट ओपन कर दिए जाएं कि जैसे मैथ्स में मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, ऐसे ही आपके लिए भी सब्जेक्ट ओपन कर दिए जाएं और आप भी उन सब्जेक्ट के बेस पर अपनी तैयारी कर पाए। ठीक, तो जैसे फिर आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके 75 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें अकाउंट्स हो सकता है, उसमें आपका बिजनेस स्टडीज हो सकता है, उसमें आपकी इकोनॉमिक्स हो सकती है, तो ये सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं। बात आती है कि सर ये बताइए CU सेट को कराने की जरूरत क्या थी? पहले हमारा जो टेस्ट होता था, जो हमारा एडमिशन होता था ग्रेजुएशन में, वो होता था DU की अगर आप बात करें या और किसी यूनिवर्सिटीज की आप बात करें, वहां पर होता था कट ऑफ आती थी, और आप लोगों को पता भी होगा कि कट ऑफ 99% तक जा रही है। तो बेटे एक बात बताओ कि अगर जिस बच्चे ने 90% तक की मेहनत 12th में करी है तो क्या वो डिजर्व नहीं करता? बिल्कुल डिजर्व करता है, वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि आपके 12th में कोई भी मार्क्स आए थे उससे कोई मतलब नहीं है, अब आप एंट्रेंस टेस्ट दो, एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आओ और आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिलेंगे। जो हमारा NEP आया, अगर आपने NEP का नाम सुना हो, NEP का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2020 में आई, उसके पैरा 4.42 में लिखा है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाए जिसके बेस पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन हो। तो आई होप आपको मेरी ये बात भी समझ में आ गई। अब आगे बात आती है कि सर ये बताइए एक्सपेक्टेशन क्या है कि अब CU सेट का जो एग्जाम है वो कब होगा, आने वाले ईयर में कब होगा? आप लोगों को पता होगा जो बच्चे क्लास 12th में हैं कि 26 अप्रैल 2022 के बाद होंगे आपके बोर्ड के एग्जाम, जो टर्म 2 अभी बचा है। तो टर्म 2 के एग्जाम जब 26 अप्रैल के बाद होंगे तो वो धीरे धीरे स्ट्रेच होते होते पूरा मई मेरे ख्याल से चला जाएगा। तो जून जुलाई से पहले CU सेट का एग्जाम होने की कहीं से कहीं तक कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या हमारे क्लास 12th के एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो मैटर करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या हमारे क्लास 12th के मार्क्स मैटर करेंगे या नहीं करेंगे? इस बात पे बात करते हैं। अभी तक की बात यह है कि वो मार्क्स मैटर नहीं करेंगे कि आपके चाहे कितने भी परसेंट हो, आपको CU सेट देना है और CU सेट में अगर आपके मार्क्स आए तो आपको जो है एडमिशन मिलेगा। लेकिन मैंने दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि अभी तक 22-23 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन वेरियस सोर्सेज से ये बात पता चल रही है कि ऐसा हो सकता है कि 70 से 75% मार्क्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया जाए। मतलब अगर आपके नंबर 70 या 75% से कम हैं
तो आप CU सेट को नहीं दे सकते। तो इसलिए 12th में भी मेहनत करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके नंबर 70 या 75% से कम रह गए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरी जो एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, जो हो सकता है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो आपका टोटल CU सेट का स्कोर बनेगा उसमें 50% मार्क्स तो लिए जाएंगे CU सेट के और 50% मार्क्स को वेटेज दिया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उनको। तो ऐसा भी, ये भी सब एक्सपेक्टेशन है, अभी एक्चुअल कुछ नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन 22-23 में ऐसा हो सकता है। मेरा आपको ये क्लास देने का मतलब सिंपल सा ये था कि आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि CU सेट होगा। CU सेट में तो हमें एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है, चाहे हमारे नंबर 40% आए 50% आए, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा यकीन है कि CBSE के साथ कोलैबोरेशन में CU सेट भी यही करेगा कि अगर किसी बच्चे के अपने 12th क्लास के किसी भी बोर्ड में 70 से 75% से कम नंबर होते हैं तो वो CU सेट का एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो इसलिए प्लीज अपने क्लास 12th पे आपको मेहनत करनी चाहिए। तो आई होप आपको मेरी यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। तो CU सेट से रिलेटेड जैसे ही नई नोटिफिकेशन आएगी मैं आपके साथ उसकी नई बातों को भी शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप अपने क्लास 12th पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर क्लास 12th आपका बिगड़ता है तो ऐसा हो सकता है कि आपको CU सेट देने का मौका ना मिले। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो मैं नई वीडियोस लेकर आऊँ, जो नई क्लासेस लेकर आऊँ, वो आपके पास एकदम से पहुँचे। और अभी से अगर देखिए, अगर आप डोमेन सब्जेक्ट की भी बात करें, डोमेन सब्जेक्ट में भी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कॉमर्स ही पूछा जाएगा। तो वो कहाँ से पूछा जाएगा? वो पूछा जाएगा 11th और 12th के सिलेबस पे। तो आप उस पर फोकस करें। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चों को पूरी नॉलेज नहीं होती और वो जल्दीबाजी में अपने 12th से कंसंट्रेशन हटा के CU सेट की तैयारी के लिए फटाफट कोचिंग लगाना शुरू कर देते हैं। तो मेरी आपको एडवाइस ये कि अभी कोचिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, केवल अपने क्लास 12th के एग्जाम्स पर ध्यान दीजिए, उन नंबर्स को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उन्हें बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाए, उनकी भी कुछ ना कुछ वेटेज जरूर होगी। आई होप आपको यहाँ तक की क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको अवेलेबल हैं ग्रुप पर भी, तो आप वहां पर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर सब्जेक्टिव वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ताकि आपका सब्जेक्ट और थोड़ा सा स्ट्रांग हो क्लास 11th और 12th में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।